बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चला डाली। बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चला डाली और इतनी छुरी चलाई कि दूसरे हाथ में उनकी अपने छोटे भाई की गर्दन ले ली, यानी सर अलग और धड़ अलग कर डाला। बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। आज हम इस वाक़े की तफसीर और तह तक जाएंगे। एक मरतबा हजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहमान नवाजी के तौर पर अपने घर पर बुलाया, हजूर को दावत दी, हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मेहमान नवाजी की। तो उस वक्त क्या हुआ, इस तरह होता है कि सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों सगे बेटों के सामने अपनी बकरी को ज़बह कर रहे होते हैं, अपनी बकरी को ज़बह कर रहे होते हैं हजूर अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के लिए। जब फारिग होकर आप तशरीफ़ ले गए, यानी जाबिर रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले गए, बकरी को ज़बह कर लिया, तो वो दोनों शहजादे जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के छुरी लेकर छत पर जा पहुंचे। बड़े ने अपने छोटे भाई से कहा, आओ मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही ना करूं जैसा हमारे वालिद ने उस बकरी के साथ किया, यानी जिस तरह हमारे वालिद ने उस बकरी को ज़बह किया, आओ हम भी ये खेल खेलते हैं और मैं तुम पर छुरी चलाता हूँ। चुनाचा बड़े ने छोटे को बांधा और हल्क पर छुरी चला दी और सर जुदा करके हाथों में उठा लिया। जो ही उनकी अम्मी चांद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ये मंजर देखा तो उसके पीछे दौड़ी, वो डर कर भागा और छत से गिरा और फोत हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखें, नज़ारा देखें कि बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चलाई, बड़ा भाई फिर डर कर भागा और दोनों इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। आइए मज़ीद सुनते हैं और आप ये देखिए कि उनका सब्र व तहम्मुल कैसा था। हजूर अलैहिस्सलाम की सहाबिया थी ना, जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया थी ना, अरे उनका सब्र ऐसा था, उनको पता था हजूर की ज़ात ने आना है, हजूर की ज़ात की हमने मेहमान नवाजी की है। उस साबिरा खातून ने चीखो पुकार और किसी किस्म का वबेला ना किया, कोई शोर ना किया, कोई पुकार रोना धोना कुछ भी ना किया। क्यों क्यों क्या? ताकि अजीम शान मेहमान सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो जाएं, हजूर की ज़ात परेशान ना हो जाएं। लिहाजा बड़े सब्र के साथ उन्होंने उस सारा मामला हैंडल किया। और क्या किया, उन्होंने खाना बनाने लग गई। दोनों लाशों को उठाकर अंदर कमरे में लाकर एक जगह लिटा दिया और उन पर कपड़ा ओढ़ा दिया और किसी को कानो कान खबर न दी, यहाँ तक कि जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी ना बताया। दिल अगरचे खून के आंसू सदमे से रो रहा था, मगर चेहरे पर आसार ज़ाय न होने दिए, चेहरे को तरोताज़ा रखा। क्यों? क्योंकि आने वाली ज़ात हजूर की है, मेहमान नवाजी हजूर की करनी है। अरे हजूर की ज़ात के लिए जो अपने बच्चों की कुर्बानी पर सब्र कर जाए, बताइए उस हजूर से मोहब्बत कैसी होगी। इसी तरह तो हजूर से मोहब्बत करने का हक है ना। अच्छा खैर, उन्होंने खाना पकाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और खाना आपके आगे रखा गया। उसी वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जाबिर से फरमाओ अपने फर्जंदों को लाए ताकि वो आपके साथ खाना खाने का शर्फ हासिल कर ले। सरकार अली वकार मदीने के ताजदार ने सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अपने फर्जंदों को लाओ। वो फौरन बाहर आए, यानी जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे हुक्म दिया हजूर ने, जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। बाहर आकर अपने फर्जंदों को बुलाने के लिए अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे फर्जंद कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो ज़ौजा कहने लगी, आप ऐसे करें, हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कीजिए कि वो मौजूद नहीं है, हजूर की बारगाह में कह दीजिए, अर्ज गुजार हो जाइए कि वो मौजूद नहीं है, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह, अल्लाह के महबूब वो तो मौजूद नहीं है, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों का हाल जानते हैं। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान आया है, उनको जल्दी बुलाओ। गम की मारी ज़ौजा रो पड़ी और बोली, है जाबिर मैं उनको नहीं ला सकती। अरे जैसे ही हजूर ने फरमाया अल्लाह का फरमान है, उनको लाओ, जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़ौजा के पास आते हैं। ज़ौजा वो करती हैं, अर्ज करती हैं, मैं उनको ला नहीं सकती, मैं उनको कैसे लाऊं, मैं किस तरह उनको लाऊं? अरे वो वहां जा चुके हैं, जहां से वापस नहीं आ सकते, उनको वापस लाना मुमकिन ही नहीं है। अरे 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 जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या बात है, कैसी बात है, क्यों रोती हो, आखिर माजरा क्या है, माजरा तो बताओ। ज़ौजा ने अंदर ले जाकर सारा माजरा सुनाया और कपड़ा उठाकर अपने बेटों को दिखाया तो वो भी रोने लगे। हाय 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 हाय, अरे उनकी औलाद, सगी औलाद जो इस दुनिया में पानी से कुछ कर गए, जिनका वापस आना मुकद्दर में नहीं। अरे मुकद्दर में नहीं तो वो कहेंगे जो हजूर को जानते ना हो, हजूर को पहचानते ना हो। अरे हजूर की जात को जो जान गया वो मान भी गया, वो इस्लाम भी लाया,
हुजूर के लिए अपनी जान कुर्बान भी कर गया। अरे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते हैं, अपन दोनों की लाशों को उठाते हैं। आए हाय हाय हाय, अब मुझे बताए औलाद हो और वो इस दुनिया से चली जाए, आपको खबर तक ना हो, जब आपको पता चले आप उनको अपने हाथों में उठाए, बताइए कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी। अरे बोला हाँ, कितना 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 अफसोसनाक लम्हा होगा। औलाद अपने वालिद की गोद में है और दोनों इस दुनिया से कूच कर गए, औलाद उनकी गोद में है और वो इस दुनिया से कूच कर गए। अरे बताइए उस वालिद का हाल क्या होगा, अरे उस वालिद की हालत क्या होगी। अरे अरे वो हुजूर की बारगाह में आते हैं, लेकर पेश कर देते हैं, या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, ये लाशें हैं, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। या रसूलुल्लाह, आपने कहा रब का फरमान आया है, इनको ले आओ। या रसूलुल्लाह, मैं इनको ले आया। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैं इनको ले आया, ये मेरे फर्जंद हैं, आपके कदमों में पड़े हैं। या रसूलुल्लाह, अल्लाह का फरमान था, मैं ले आया, मैं आपने मुझे हुक्म दिया, रब ने आपको हुक्म दिया, मैंने आपका हुक्म माना, रब का हुक्म माना, मैं अपने दोनों बेटों को ले आया। अरे चीखो पुकार हो रही है, रोने की आवाजें बुलंद हो गई। अरे जिस घर में दो बच्चे जो अभी छोटे हों, अरे अभी छोटे हों, वो इस दुनिया से चले जाएं, बताइए वो हाल कैसा होगा, उस माँ का माचरा क्या होगा, उस वालिद की हालत क्या होगी। अरे हुजूर के सामने हुजूर के कदमों में लाश को पेश कर देते हैं। उसी वक्त घर से रोने की आवाजें आने लगी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब को हुक्म दे दो, अरे रब की बारगाह में, मेरी बारगाह में दुआ करे, मैं रब उसको उनको जिंदा फरमा दूंगा। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत मंजर है जो उनके लोगों पे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर जिंदा नहीं कर सकते, अरे सुनो, हुजूर जिंदा कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह, हुजूर जिंदा कर सकते हैं, रब की अता से हुजूर जिंदा कर सकते हैं। क्या हुआ, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से दोनों साहिबजादे उसी वक्त जिंदा हो गए। अब बताइए मुझे हकीकत से बताइएगा, ये वाकया हमने सुना, सुनकर क्या सीखने को मिला। क्या हुजूर की आमद पर, हुजूर की आमद पर, हुजूर के मोजज़ात पर लोग शक करते हैं, मानते नहीं है, पढ़ते हैं तब भी नहीं मानते। अरे हुजूर ने बकरी को जिंदा कर दिया, जिसका गोश्त खाया गया, हड्डियों को जमा किया गया, उसके बाद कुछ पढ़ा तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई, कान चाटते हुए उठ खड़ी हुई, और दो साहिबजादे जो इस दुनिया से एक की गर्दन धड़ से अलग हो गई, एक छत से गिरा और फौत हो गया। अल्लाह के हुक्म से हुजूर ने दोनों को जिंदा कर दिया। बताइए ये मौजज़ा नहीं तो क्या है। अब भी हुजूर की ज़ात को ना माने ना पहचाने तो हम जैसा बदबख्त कोई नहीं। अल्लाह पाक हम जैसों को हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। एक दिन हमें भी जाना है इस दुनिया से, एक दिन हमें भी जाना है इस दुनिया से, वो लम्हा वो घड़ी